substance and other is mixture. प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, that is element and compound. and compound. एलिमेंट तीन तरीके के हो सकते हैं, Metal, metalloid और non-metal. मेटल, 94. मेटलॉइड 7. एंड नॉन मेटल. 17. जबकि मिक्सचर खुद भी दो तरीके के हो सकते हैं, Homogeneous and heterogeneous. होमोजीनियस एंड Heterogeneous. हेट्रोजीनियस. सो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम पढ़ें. होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और कुछ लोग तो इसे सिंपली सॉल्यूशन भी कर सकते हैं. So uniform solution. हाँ, सॉल्यूशन इसी का नाम दिया जाता है. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं, इनको भी इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे. कोलॉइड एंड सस्पेंशन. ओके, so this is the flow chart for all types of matter on the basis of their purity. वो कैसे होते हैं इसके बेसिस पर ये flow chart बनाया गया. ना, होमोजीनियस मिक्सचर. मिक्सचर के बारे में तो हमने देख लिया था. अगर टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, आर मिक्स्ड इन वेरिंग कंपोजिशन, देन दे फॉर्म मिक्सचर. उनको किसी भी कंपोजिशन में 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच, जितनी कोई चाय में बोले इतनी चीनी डाल दो, वो मिक्सचर. व्हेन टू और मोर, मिक्सचर क्या है? व्हेन टू or more non-reacting pure substance are intermixed in varying composition. varying का मतलब है कोई फिक्स्ड या डेफिनेट कंपोजिशन नहीं है. Then they form mixture. Then mixtures are formed. Yeah, mixture is formed. Mixture contains properties of its जो भी मिलाए गए कंस्टिट्यूएंट्स, प्योर सब्सटेंस. जैसे शुगर प्लस वाटर फॉर्म्स सिरप. तो वाटर में अगर हमने क्या मिला दिया? शुगर. तो उससे क्या बन जाएगा? सिरप. सिरप कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ वेटनेस ऑफ वाटर. आइए, and the property of sweetness of sugar. So syrup contains properties of wetness of water and sweetness of sugar. क्या कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट में किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है? छान के पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकोगे आप कि नहीं? पानी दे दिया, बोला हाइड्रोजन अलग कर लो, हमें सांस लेनी, थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दो, नहीं कर पाओगे. तो पानी में से हम वो कभी भी कंपाउंड है H2O,
तो क्या H2O में से H2 और O2 को कोई अलग करने का तरीका है? नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें से तो अलग कर सकते हो। वाटर इवेपोरेट कर दो, शुगर बच जाएगी, बच जाएगी कि नहीं? पानी उड़ जाए तो नीचे क्या बचेगी? शुगर। तो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, छान कर, उबाल कर या उसको एवापोरेट करके, इन सब विधियों से इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है ना? सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, उसके अलग अलग आपके पास प्रोसेस दिए गए हैं। कैन बी सेपरेटेड into its constituents, into its constituents। constituents का मतलब है कि जो उसके पार्ट्स होते हैं, by physical process। उसको फिजिकल प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। नाउ लास्ट पेज निकालो, उसमें लिखा है मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस। उसमें लिखा है सबसे ऊपर देखो, एक डिफरेंस दिया है। दैट इज द डिफरेंस किसके किसके बीच है? मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो देखो मिक्सचर एंड कंपाउंड। नाउ so when elements, compound क्या है? when elements of different kind chemically react, कैसे react करते हूँ? chemically react in definite proportion, देन उससे क्या बनेगा? कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड्स आर डेफिनिट प्रोपोर्शन। और ये क्या होता है? when two or more non-reactive pure substances are intermixed, two or more non-reacting pure substances are intermixed in varying composition, यानी उनका कोई डेफिनिट ना हो, जितने चम्मच चीनी डालो, कंपोजिशन। देन मिक्सचर्स आर फॉर्म इस फॉर्म मिक्सचर है। यहाँ देखिए, इस जो कंपाउंड होता है, इट डज नॉट कंटेन, क्या वाटर में H2 और O2 की प्रॉपर्टी होती है? गैस की नहीं, वो तो गीला होता है, पानी होता है। अगर वाटर में नाक डाल दी जाए तो सांस रोक लोगी, वो ऑक्सीजन है, तो उसमें प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की। सो और चीनी में कोयला नहीं होता, जबकि उसमें कार्बन लिखा है। ग्लूकोज में कोयला नहीं होता, C6H12O6 होता है कि नहीं? तो इसलिए कंपाउंड डज नॉट कंटेन, does not contain property of its constituents। जबकि इसमें क्या होगा? मिक्सचर में हर एक की प्रॉपर्टी होगी। नमक भी डालोगे तो नमक का भी टेस्ट आएगा। तो जबकि ये क्या बताइए? मिक्सचर contains properties of its constituents। अच्छा, कोई भी कंपाउंड है, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो उसका ऑर्डर, टेक्सचर या वाटर ही है। यहाँ हो, मार्स में हो, जुपिटर में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं का भी पानी एक जैसा ही होगा। तो और जबकि इसमें अगर ज़्यादा चीनी डाल दी तो जलेबी का सीरा बन जाएगा, गाढ़ा पतला होता जाएगा। जैसे करोगे वैसा होगा, तो जैसा अमाउंट डालोगे वैसा बनेगा। तो इसलिए इट्स टेक्सचर
मतलब छूने में कैसा लगता है, ऑर्डर, कलर, टेस्ट, जो भी चीज होगी, एंड अदर प्रॉपर्टीज, चाहे डेंसिटी क्यों ना, वाटर की डेंसिटी तो एक जैसी होगी, सिरप की डेंसिटी तो बदलती रहेगी, एंड अदर प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी। अदर प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी का मतलब बदलती नहीं है, जबकि इसमें क्या है कि फिक्स्ड भी लिख सकते हो, आज फिक्स्ड, ये ज्यादा अच्छा समझ लगता है। और जबकि इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर वेरी कर जाती है, बदल जाती है, एज पर अमाउंट ऑफ देयर कंपोजिशन, ज्यादा चीनी डालोगे ज्यादा गाढ़ा सिरप बनेगा, एज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर वेरी एज पर अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इंटरमिक्स्ड, उन्हें मिलाया गया है तो कितना मिलाया गया है उसके हिसाब से। अच्छा, जो मिक्स ये होता है कंपाउंड, क्या कंपाउंड में उसको उसके घटक दलों में या कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ा जा सकता है क्या? H2O देने के लिए इसमें से ऑक्सीजन निकाल लोगी? यू कैन नॉट सेपरेट इट। या अमोनिया है या CO2 दे दें, या CO2 है, उसमें से कार्बन, कोयला कहते हैं, कोयला बना दो जरा हमारे लिए, CO2 तो है ना हवा में जो नाक से निकल रही है, कहते कोयला बना के दे दो, बना दो। तो इसलिए चाहे कुछ भी कर लो, बना ही नहीं सकते हो। अब करोगे तो केमिकल प्रोसेस होगा, उसके लिए सिंपली नहीं होगा। तो इसलिए इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड। छान कर, उबाल कर, ऐसे करके क्या कर सकते हो, यही सब है फिजिकल प्रोसेस। या घुमा कर, सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे मिक्सी में घुमाते हैं मक्खन बीच में आ जाता है, वैसे नहीं कर सकते ना। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी separated into its constituents by physical process। और जबकि इसमें अगर पानी और चीनी है तो अलग कर लोगी। Yes, sir. पानी को इवेपोरेट कर लो, बाहर रख दो, पानी हो जाएगा, चीनी बच जाएगी। सो इट कैन बी separated into its constituents by physical process। क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो आयरन है और सल्फर है, तो क्या मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर लोगे? मैग्नेट ले जाओ, आयरन चिपक जाएगा और सल्फर पीछे रह जाएगा। तो इवेपोरेशन भी हो सकता है क्या? डिस्टिलेशन हो सकता है। मान लो पानी में रेत है तो छान के रेत को अलग कर सकती हो, तो दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जानते हो, फिल्टर पेपर से किया जाता है। Yes, तो sir, वो फिल्ट्रेशन, नॉर्मली भी हो जाएगा, इस पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ देता हूँ नीचे। डिकेंटेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि नीचे रेत बैठ जाए, डिकेंट कर दो, Yes, sir. ठीक है, डिकेंटेशन। ये कह रही है कि 3 काम करो। पहले सेडिमेंटेशन कर दो, नीचे उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। नीचे बैठ जाए तो कह देंगे सेडिमेंट्स बैठ गया, फिर फिटकरी घुमा दो, दैट इज एलम, अच्छा सर, वो वाइट है ना। तो एलम घुमा दो तो उसको लोडिंग कहते हैं। फिर उससे और भी बैठ जाएगा और उसके बाद डिकेंट कर दो। तो दैट इज डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन एंड अल्टीमेटली डिकेंटेशन, लोडिंग, किसी न किसी तरीके। विनोइंग, सूप देखा है, जैसे गेहूं रह जाता है और उसके ऊपर का जो छिलका होता है उड़ जाता है, ऐसे लोग नहीं छानते रहते सूप से। विनोइंग, उसको क्या कहते हैं? विनोइंग। या फिर गेहूं और उसके छिलके को ऊपर डालो हवा के सामने, तो क्या छिलका उड़ जाएगा और गेहूं नीचे गिर जाएगा? तो ये भी एक प्रोसेस है। विनोइंग देखा है कि नहीं? सूप से या थाली में छानते हैं, उड़ा देते हैं।
तो विनोइंग का प्रोसेस है। और कभी ऐसा देखा है कि वो जो यशोदा माँ मथती हैं मक्खन, ऐसा कहीं कहीं होता है तो उसका जो मक्खन है बीच में आ जाता है, दही बाहर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। किसी चीज़ को घुमाने से हल्की चीज़ बीच में रह जाए और भारी चीज़ दूर हो जाए, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, दूर भाग जाए। एक है सेंट्रीपिटेशन, सेंटर की ओर फोर्स लगे, और एक है सेंटर से बाहर फोर्स लगे, सेंटर से दूर भागे। तो भारी चीज़ दूर भागती हैं। जैसे कभी ऐसा देखा है सेंट्रीफ्यूगेशन कि वॉशिंग मशीन चलाई और पानी उसने बाहर फेंक दिया कपड़े सूख के, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। दूर भगा दे भारी चीज़ को तो क्या है? फ्यूगेशन। और अंदर की ओर फोर्स लगे तो सेंट्रीपिटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, मक्खन इसी तरह बनाया जाता है। और इवापोरेशन हो गया, इवापोरेशन लिख दिया, ठीक है कि नहीं? ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, करीब 10-12 प्रोसेस हैं जो इस समय आपके से हटा दिए गए सिलेबस। लेकिन फिर भी कुछ तो पता है ना फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। पिकिंग अप मेथड, गेहूँ चावल है तो पिकअप करके अलग कर सकते हो, ठीक है, और गाठिया मूंगफली को भी अलग कर सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स बताओ। क्या NH3 हो सकता है कंपाउंड? अमोनिया, जो यूरिनल में स्मेल आती है वो अमोनिया की है। और H2O हो सकता है, CO2 हो सकता है कंपाउंड। और जैसा कि सौम्या बताती हैं C6H12O6, क्या ये भी हो सकता है? सर शुगर का भी, शुगर भी हो सकता है, C12H22O11। ये भी हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है? क्या शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी है क्या? बोलो। सॉइल और वाटर का, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। मिल्क भी हो सकता है, हाँ पानी से अलग हो सकता है। मिल्क में एक फैट प्रोटीन होता है, एक मिल्क प्रोटीन। जब मिल्क को रख दो तो ऊपर ऊपर मक्खन सा आ जाता है और नीचे मिल्क प्रोटीन रहता है। दूध रख देने पर उसका मक्खन ऊपर आ जाएगा। ये सब करके टेस्ट में लिख दिया होता तो कितना सही होता है ना। मैं क्या लिख के आई हूँ, सॉइल वाटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम लोग कुछ चीज़ें आप पूछ रही थी साक्षी कि कुछ नहीं समझ में आया, तो क्या नहीं समझ में आया? वो कोलाइडर सस्पेंशन है, वो तो हम अभी बताएंगे। वो तो मुझे नहीं आया। अब मिक्सचर की प्रॉपर्टीज आपको बता दी कि नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है और ये दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, और ये फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। अब हमारा काम है ये जो हमारे 4 डिफरेंस और एक एग्जाम्पल लिखना। सर अभी नहीं, लेकिन उससे पहले हम अक्षय से ये सब डिफरेंसेस पूछेंगे। बताओ। सर पहला रेफरेंस सर ये मेरा नहीं है। किसका है? when two are more non-reacting pure substances are intermixed in any ratio, then they form mixture or compound. When two different elements chemically combine, then they form chemically combined in fixed ratio, सर then साथ they में क्या बनाया था? वैली को क्या compound. Second अभी रुक जाओ, अभी सृष्टि बताने वाली है, ध्यान से सुने, फिर पूछेंगे, फिर तुम पूछना। सुन रही हैं, चलो। matter contains properties of its constituents and compounds do not contain properties of its constituents. Third, matter mixture can be separated by physical process. The compound cannot be separated by physical process. और एक एग्जाम्पल बता दो, चलो एक रह जाए। एक एग्जाम्पल मिक्सचर का शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, और कंपाउंड का NH3, CO2, C6H12O6. सही है, ईशान बताओ सारी। when two or more pure substances are intermixed in varying composition
then mixture is और formed. नॉन रिएक्टिंग भी बोल देना Non-reacting प्योर सब्सटेंस। चलो मतलब वो मिक्सचर में ऐसा ना भी रिएक्ट ही कर जाए ऐसी चीज। हाँ और अभिषेक बोलो। When बोलो when two or more non-reacting pure substance। Their texture, order, taste, color vary। फिक्स नहीं होता क्योंकि जितना तुम जान डालोगे उतना ही तो उसका कॉपर सल्फेट ज़्यादा डालिए तो ज़्यादा नीला नहीं हो जाएगा। ब्लू कलर का है कि नहीं कॉपर और कलर कम डालोगे तो कम नहीं डालोगे तो कलर भी तो वैरी करेगा। और इसके अलावा फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। और उसका एग्जाम्पल ये शिका बताओ। When two or more pure substances Non-reacting. non-reacting pure substances interact in color, in mixture, इन वैरिंग का पोजीशन होगा in varying और बोलो। and same kind of elements सेम काइंड में different हाँ elements बोलो तीन दिन से बोलो। when two or more non-reacting pure substances are mixed in varying combinations, then they form a mixture, and when elements of different kind are mixed in fixed proportion, then they form chemically combined in fixed proportion, then they form compounds. And mixture have properties of their constituents, and compounds have their properties of their constituents, and mixtures can be separated by chemical process, and compounds cannot be separated by physical process. And compounds, colors, order, taste, and shapes are vary, कंपाउंड में are not varied, and are fixed. Mixtures, taste, shape, taste, and शेप की बात नहीं कर mixtures, shape, शेप taste, की बात नहीं शेप से कर mixtures, taste, order, and color are varied. कलर एंड टेक्सचर। Color and texture are varied, and examples. और ये बताया कि फिजिकल प्रोसेस से अलग है। And examples compounds state, NH3 or C6O12, NH3 CO2, and mixtures के sugar in water, salt in water. अब लिखो। चलो बढ़िया बताया। ऐसा मेरा बोलो अरे लिखवाए इतने मुश्किल में हट गया सर वो थर्ड वाला है वो बताइए सर थर्ड वाला ये लो। थर्ड एग्जांपल थर्ड बता देते हैं। ये लो। कितने एग्जांपल्स लिखेंगे दो लिख दो। सर कल वाले पेपर कल मैं यहाँ आ गया इनको भी करता हूँ। चल सर मेरा परसों का परसों का कौन सा? देखता हूँ। सर कंपाउंड में ये केमिकली रिएक्ट होगा कंबाइन होगा हाँ केमिकली रिएक्ट Differentiate between metals and non-metals. हीरा नहीं
are certain properties like metals can be beaten into sheets. Metal can be Beaten. इस चीज को क्या कहते हैं? Malleable. मैलिएबल। और Sir, they are not It- malleable. कैन नॉट बी beaten into sheets. So non-malleable. Can be drawn into wires. Can be drawn into wires. Are ductile. ये क्या होते हैं? Ductile. इसमें तन्यता होती है, आघात वर्धनीयता होती है। नॉन डक्टाइल ये नहीं बनाए जा सकते हैं। They are इफ lustrous. बैंग अगर इस पे मारो देन प्रोड्यूस कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? Sound. रिंगिंग साउंड। तो ये क्या होते हैं? सोनोरस, गुंजायमान होते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन Non-sonorous. सोनोरस। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मेटल को एक तरफ हीट करोगे तो क्या दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर मेटल के बनते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है जनरली सिल्वर और ग्रे कलर को, मतलब इनमें कलरफुल कॉपर और उसको छोड़ दो। कॉपर नहीं, मरकरी भी तो सिल्वरी कलर का होता है। कॉपर और Gold. गोल्ड को छोड़ दो तो और कोई ऐसा नहीं है जिसका कुछ कलर हो। हमने पीरियोडिक टेबल भी दी, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। जिसको नहीं दी उसको दे देंगे, आपको नहीं लिए क्या? उसमें आप देख सकते हैं कि इसका क्या कलर है। सृष्टि बेटा आपको मिली है? No. So these are good conductor of heat and electricity. और जबकि दूसरे वाले कैसे हैं? Bad conductor of पुअर कंडक्टर लिखेंगे तो मुझे poor भी लिख सकती हो। So these are poor conductor of heat and electricity. Now, ये हम
इसके नीचे लगा के करना, तीन क्वेश्चन ये क्वेश्चन अलग अलग है। एग्जाम का नहीं छोटा तो आराम से देखेंगे सही है। अगर पीछे लाइट लगा दोगी तो बिल्कुल 3D इफेक्ट देगा। सर हमें भी ऐसा वाला ये लाइट में मार दो ये ऐसे ही भरने के लिए, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लिखना है। लग रहा है कितना सही है ना। ये 40 रुपए का प्रिंट है और उसका बहुत अगर मान लो लाइट लगा दिया पीछे, वो तो नहीं है जिसपे एक्सरे पढ़ा जाता है। इसी को मार के चलो नहीं वो एक्सरे वाली तो लाइट मेरा वाला ले लेगा मुझे नहीं। चलो, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और ये क्या है? बैड कंडक्टर जनरली कैसा है? नहीं, सिल्वर और ग्रे। और जबकि ये क्या है? कलरफुल जनरली कलरफुल। जैसे सल्फर का क्या कलर है? येलो। कार्बन का ब्लैक हाँ ब्लैक कार्बन ब्लैक। और फास्फोरस का कोई बता सकता है? फास्फोरस रेड रेड। तो इस तरीके से सबके अलग अलग कलर हैं। सिक्स्थ, these are lustrous। lustrous का क्या मतलब है? शाइनी। और these are non lustrous। इनमें चमक नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जहां पर मैलिएबल है तो वहीं पर इसमें लिख दो these are brittle। अगर हैमरिंग करोगे तो क्या होगा? ब्रिटिल का मतलब है ब्रेक इनटू पीसेस। तो ब्रेक हो जाएंगे इनटू पीसेस। हैव हाई डेंसिटी, बहुत भारी होते हैं। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैव हाई डेंसिटी। जबकि कोयला उठाया ना, डेंसिटी बहुत हल्का होता है। कोयला अगर आप देखोगे कितना, मतलब इट इज सो लाइट। नुकसान ज्यादा 600 रुपये। ये देखो कोयला, इसको उठा के देखो, लग रहा है कुछ भारी है। हाँ। नहीं कार्बन। ये तो जलाया हुआ वो लग रहा है। इट इज वेरी लाइट। अब मत छूना, पेपर मत छूना, है ना कितना हल्का? खराब हो जाएगा। सही है। हाथ पे लग गया सर था। हम भी है साफ कर लेते थे हम। चुप रहे। मेरा वाला ले लो मेरे वाला समझ में आया? These are very light। तो ये टेबल पे देते थे। जबकि मेटल की हाई डेंसिटी होती है, ये कितना है? मरकरी इतना होता तो हालत खराब हो जाती। कोयला तो कहाँ? चलो, सो हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, और इसमें क्या होते हैं? हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जबकि इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेटल जनरली सॉलिड होते हैं? जबकि इसमें 5 सिर्फ सॉलिड है, बाकी ज्यादातर 11 गैस है, एक लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड। बताया था कि नहीं? तो ये क्या है बताओ? और एक कार्बन
जनरली सॉलिड, और ये गैस और जनरली गैस है। बाकी कार्बन अब 5 वो हो गए, जनरली गैस, अदर 5 आर सॉलिड, 1 इज लिक्विड। ये वाला Sir, it can bear, metal can Generally bear gas, pressure, non-metal cannot bear pressure. 5 सॉलिड है और 1 क्या है, लिक्विड। और जबकि इसमें 3 लिक्विड है। देखो गैलियम पता था, गैलियम का चम्मच, Yes, sir. गैलियम हो गया, सीजियम, फ्रांसियम, ये ब्लू कलर है, ब्लू देख लो फर्स्ट वाले में नीचे ब्लू, जो ब्लू है वही लिक्विड है। और हाइड्रोजन, Hg देखा 12 ग्रुप में, Hg मरकरी का कल हमने दिखा था, हिला के दिखाया था 12 ग्रुप में, तो वो भी है। और बाकी गैलियम देख रहे हो 13 ग्रुप में, तीसरा भी ब्लू कलर का है, और गैलियम का चम्मच, सर CF और FR। हाँ वो भी है। तो इसलिए 3-4 छोड़ दो तो बाकी सभी क्या है, सॉलिड है, 4 लिक्विड है। अच्छा, तो जनरली सॉलिड है। कैन बियर लोड हो सकता है, Yes, sir. कैन बियर लोड, इसका मतलब क्या है, भारी लोड। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको क्या कहते हैं, टेंशन को बियर कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसमें क्या है, कैन नॉट Pure load. बियर लोड, ये लोड को नहीं ले सकते। और इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और एक पॉइंट और बचता है कि इनका एक एग्जाम्पल, That's the metal. जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड भी लिख सकते हो, कॉपर, आयरन और सिल्वर लिख लो, क्योंकि कॉपर में फिर कलर का एक्सेप्शन आ जाएगा। सिल्वर, और इसमें क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Sir, mercury metal में आएगा ना? 4 मेटल हैं जो ब्लू कलर में दिखा दिया था, मरकरी, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है ना, ब्लू है कि नहीं चारों। और उसमें ब्रोमीन ब्लू को चेक कर लो, हाँ, sir. जो रेड है वो गैस है, ठीक है। और ब्लैक वाले सॉलिड हैं, जितने ब्लैक कलर के वो सब क्या है, और येलो येलो वाले सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होंगे लैब में। यहाँ नीचे कलर नहीं बना है, ब्लू लिक्विड, रेड गैस, ब्लैक सॉलिड लिखा है कि नीचे। तो चलो कुछ इसमें गोल्ड ब्लैक है, कुछ लाइट गोल्ड। पर्ची दे दें। सर जैसे Na और Mg लाइट ब्लैक, मतलब पूरे गोल्ड है और बाकी सारे गोल्ड है। सवाल है, हाँ बोलो। एमपी और बीपी में क्या अंतर होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट है, और लिक्विड से जब वेपर बनता है, जैसे पानी हवा में तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल करे तो बॉइलिंग पॉइंट। सर इसमें 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। सर इसमें ब्रैकेट वाला भी दिख रहा है। है? हाँ? मतलब फिर मेलिएबल कहाँ लिखोगे, नहीं ये ब्रेक हाँ? ये डायरेक्ट लिख देंगे ना, हाँ। मेलिएबल लिख देंगे नहीं, ये लिखना पड़ता है इसमें, लेकिन ये सब मेलिएबल 10 हैं। सर, तो एक तरफ लिखिए ना, दूसरी तरफ तो ऐसे ही। Non. फिर तो दूसरी तरफ लिख ही दो। बस उधर बस डेफिनेशन टाइप लिखना है, जब हाँ, हो टेबल जाएगा। ऐसे चलेगा ना। सर दे दो। हाँ नहीं सर, अभी लिखना है। खाते हुए। सर इधर ऐसे नॉर्मल नॉन मेलिएबल ये हाँ फिर इधर इधर चलेगा। इधर कुछ सर वो लिखना है 5 सॉलिड 1 लिक्विड, 5 सॉलिड 1 लिक्विड वो कुछ नहीं, वो हमने आपको और जानकारी हैव टेंसिबल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। नहीं लिखा Next is we have seen कि मिक्सचर में 2 तरीके के हैं, कौन कौन से हैं? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है। और फिर इसके आगे
सस्पेंशन और कोलाइड कोलॉइड और सस्पेंशन सस्पेंशन। हमारा ये हो भी गया था फिर। चलो अब वैसे इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, और इसे सॉल्यूशन सॉल्व सस्पेंशन ऐसे बुक में लिखा है, सॉल्यूशन सॉल्व। फिर भी जो मिक्सचर है इसको कहते हैं जिसमें सारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। यानी पूरी तरीके से इसके सभी अंग समान है, समांगी मिश्रण। और इसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। इसके सभी अंग समान नहीं है, सो विषमांगी मिश्रण। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन बाय होमोजेनियस मिक्सचर। Mixture which has uniform composition throughout. The mixtures These are stable. which have uniform composition throughout। क्या अगर हम शरबत पियेंगे तो जो पहला सिप होगा वही आखिरी सिप होगा, so that is true। मतलब जो पहला सिप होगा उसी टेस्ट का आखिरी सिप भी होगा। out are called, उसे क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं, अगर मैं पानी चीनी का घोल बना के जाऊं और 1 महीने बाद छुट्टी जाऊं, चीनी नीचे बैठ जाएगी कि वैसे ही रहेगा? बॉटल में बंद करके जाऊं, या पेप्सी बाजार में बिकती है, क्या नीचे आधी पेप्सी बैठ जाती, पानी ऊपर रह जाता है? सब वो मिक्स नहीं हो जाएगा। मिक्स वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा बना के जाओ, या पानी नमक Stable. स्टेबल, इट इज वेरी स्टेबल। पेप्सी हिला के पीती हो क्या जब नीचे खरीदती हो? नहीं ना, तो डायरेक्ट जरूरत नहीं, कुछ उसमें नीचे बैठता ही नहीं है। आप देख लेना, बिल्कुल खा के बैठता है कुछ, तो इसलिए इट इज वेरी स्टेबल मिक्सचर। इट इज वेरी स्टेबल मिक्सचर। अगर मान लो इसमें 2 कंपोनेंट हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। सो इन ये वेरी स्टेबल मिक्सचर है, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा जैसा बना रहता है वैसा ही बना रहता है, इसको कुछ भी different टाइप में लिखा लिखवाएंगे ट्रू सॉल्यूशन। खुद बना लेंगे। अभी वो तो लिखना ही पड़ेगा बुक में, ऐसा क्वेश्चन, ठीक से बैठो। इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या चीज है? क्यों ट्रू सॉल्यूशन है? क्योंकि ये नीचे नहीं बैठता। अगर इसमें अगर पानी में चौक डाल दो या रेत डाल दो तो क्या रेत नीचे बैठ जाएगी? इसमें बैठेगा नमक? अच्छा, इट्स साइज ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं बताओ? साइज ऑफ पार्टिकल यानी जो पार्टिकल का साइज होता है ना, जैसे सॉल्ट इन वाटर, उसका साइज क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। इट्स साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? इज तो 10 नैनोमीटर बोल रहे थे ना सर। लेस देन, सो इसके साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। ये आपको ओके नाउ और लेस देन, तो सर सॉल्ट इन वाटर और ये यानी ये लेस देन 1 नैनोमीटर का मतलब है कि 10 टू द पावर -9। सर सॉल्ट इन वाटर और शुगर सॉल्यूशन और मिल्क ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है। मिल्क नहीं है, मिल्क में ऊपर उसका घी आ जाता है, नीचे मिल्क रहता है। थोड़ी देर रख दो तो भाई ऊपर का दूध पी जाएगा, तुम्हारे नीचे को बचेगा। उसमें मतलब जैसे मिल्क रख दिया तो उसमें ऊपर मक्खन आ जाता है, उसे हटा सर दो, वो मिक्सचर को तो इसका मतलब मिक्सचर हुआ ही नहीं। जब उसमें कुछ ऊपर और आ जाए तो जो बाद का दूध है उसमें फिर नहीं मक्खन बचेगा। बट मिक्सचर तो अलग कर सकते हैं। मिक्सचर अलग करने वाली बात है, रखने पर वो एक जैसा नहीं है,
उसमें एक चीज ऊपर आ जा रही है, एक नीचे आ जा रही है, तो मिक्सचर हुआ। सर, मतलब मिक्सचर का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रही ना। जब दूध लाई हो और हिला दिया तो सब मिक्स हो गया, रख देने पे बार बार मक्खन ऊपर आ जा रहा है या घी ऊपर आ जा रहा है। मिक्सचर है बट वो हिट्रोजीनियस है, हम होमोजीनियस पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस में जितना नमक ऊपर रहेगा उतना बीच में रहेगा, उतना नीचे रहेगा। और जबकि मिल्क में क्या है, मक्खन ऊपर आ गया, दूध नीचे। मिक्सचर में दोनों हो सकते हैं हिट्रोजीनियस भी है, लेकिन क्या वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखेगा? तो उसमें दूध में मक्खन ऊपर तैर जाता है तो वो हिट्रोजीनियस हुआ ना, और रेत नीचे बैठ जाती है तो भी हिट्रोजीनियस है। जो एक जैसा बना रहे महीनों रखने पर भी, वो होमोजीनियस है। तो होमोजेनिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, इसका साइज इतना है। अगर मैं फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर तो आपने देखा है, फिल्टर पेपर से मैं नमकीन पानी फिल्टर करूं तो क्या नीचे जो पानी आएगा वो भी नमकीन होगा? So its all component passes through filter paper, so it cannot be separated by the process of filtration. इसी तरह से चीनी को भी है, वहाँ उसमें डालोगे, पेप्सी डालोगे तो पूरी पेप्सी आ जाएगी। मिक्सचर फिजिकल उससे नहीं हो सकता। समझ आई बात कि नहीं? तो इट्स ऑल कंपोनेंट passes through filter paper. It's all सर तो ये लाइक अलग हो सकता है कि हो सकता है। सो फिल्ट्रेशन से नहीं हो सकता, इवेपोरेशन से हो सकता है। अब पानी चीनी है तो पानी उड़ा दो, चीनी बच जाएगी। तो फिर हो क्या कहीं पढ़ा है कि हिट्रोजीन, ये जो मिक्सचर है उनको फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है? लेकिन फिजिकल में भी तो 10 प्रोसेस हैं, तो इसको फिल्ट्रेशन से नहीं अलग किया जा सकता, इवेपोरेशन से किया जा सकता तो है। इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। इवेपोरेशन भी और फिल्ट्रेशन दोनों है। टोटल 10 प्रोसेस है। कौन कौन से बताओ? फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, कंडेंसेशन। फिजिकल हर चीज इन्हें पता है। मतलब ये लोग पढ़ के आए, नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा? पहला फिल्ट्रेशन, सेकंड इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन। और अगर कोई चीज नीचे बैठ जाए तो क्या होगा? सेडिमेंटेशन। अगर रेत नीचे बैठ जाए और फिर उसको क्या कहते हैं? डिकेशन। नीचे बैठ गई रेत तो ये सेडिमेंटेशन। और अब अगर डिकेंटेशन, डिकेंटेशन का क्या मतलब है? सब वो नीचे सेटल्ड और ऊपर से पानी। ये है और इसमें ये डाल दिया, तो इसमें जब हम डाल रहे तो क्या इसका ये सब नीचे बैठ जाएगा और इसमें प्योर चीज आ जाएगी, डिकेंटेशन हो गया। और फिर मैग्नेटिक सेपरेशन है, सब पिकिंग। मैग्नेटिक सेपरेशन। विनोइंग हो सकता है, विनोइंग। पछोरना, सूप से, वो जो गर्ल्स है वो जानती होंगी, बॉयज नहीं जानते होंगे। गर्ल्स को अच्छा नॉलेज है कि मम्मी पछोर रही हैं तो उससे है, ठीक है। विनोइंग हो गया, पिकिंग अप छोड़ना क्या? सूप से, तो उससे क्या होता है? हल्के हल्के पार्टिकल्स उड़ जाते हैं। जो दाल हो गई से पिकिंग अप। यहाँ बॉयज को ज़्यादा पता है। गर्ल्स को ज़्यादा पता है, उसको से नहीं पता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दही उड़ाए। कबीरदास जी का है ना, जैसा सूप का स्वभाव होता है कि गेहूं रख लेता है लेकिन हल्के चीजों को उड़ा देता है। पिकिंग अप मेथड। दूसरा क्या है? इवेपोरेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हो कि तेजी से मशीन को घुमाओ, पानी फेंक के कपड़ा सुखा ले, या तेजी से मशीन को घुमाओ तो मक्खन बीच में रह जाए। मथानी से देखा यशोदा माँ मक्खन निकाल लेती हैं घुमा घुमा के। बहुत अच्छा। जैसे आप ये देख लो कि जितने डेयरी फार्म है वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तेजी से घुमाते हैं, बीच में मक्खन। तो मशीन से हुआ था। मशीन से 50,000 रोटेशन पर सेकंड, इन्हें हर चीज पता है। हाथ से भी होता है, मशीन से। अब ये देखो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब कि हैवी पार्टिकल दूर और लाइटर पार्टिकल ये। और अगर दो चीजों में दो चीज मिला दी, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का 40, और उसे गर्म करो तो क्या जिसका 40 है वो उड़ जाएगा पहले बॉइलिंग पॉइंट। इसको कहते हैं डिस्टिलेशन।
डिस्टिलेशन का मतलब है जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट है वो उड़ जाएगा, अब बाकी भारी वाला रह जाएगा तो सर डिस्टिलेशन। इसका एग्जांपल बताइए। डिस्टिलेशन का मतलब पानी में अगर मैंने एसीटोन मिला दिया और जैसे ही गर्म किया तो पेट्रोल या एसीटोन उड़ गया और फिर उसको अलग इकट्ठा कर लिया कूल करके, पानी यहाँ रह गया। चलो विनोइंग की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। और देखो इसके बाद क्या हो जाएगा कि इस तरीके से जो आपकी बुक में बना हुआ है कि मान लो मिल्क की बात है। दैट इज सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, नीचे पानी ऊपर तेल और ये स्टॉप कॉक है और यहाँ नीचे कुछ रख दो। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये देखो सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, तो ये स्टॉप कॉक हो गया और इसमें मैं डाल दूँ और फिर धीरे धीरे इसको खोलूँ स्टॉप कॉक को, तो नीचे पानी गिरता रहेगा और यहाँ तेल है, यहाँ पानी या तेल है, जो पानी खत्म हो जाए तो तेल को ऐसे पलट पलट चुका है। फिर भी ये देखो जैसे मैंने इसमें पानी भर लिया, तेल कहाँ से लगे? ये तो डिस्टिल्ड वाटर है। लेकिन ये इसमें समझो ऊपर तेल है, मेरे पास तेल नहीं है, तो अब आप अपनी कॉपी में देख लो, कॉपी में बना हुआ है क्या? बुक में बना बुक में बना हुआ है हाँ मैंने सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। ये देखो ऐसा है, ये देखिए, तो मैं इसमें से धीरे धीरे सावधानी से क्या करूँ, पानी निकाल लूँ। ये देखो तो धीरे धीरे जब मान लो वहां तक पहुंच जाए कि अब तेल आने वाला, तुरंत बंद कर दो। तो दोस्तों तेल बचा है, अब तेल को पलट लो, मतलब ये तेल है, इसको दूसरे बीकर पलटना, उसी में पलट देना, नहीं तो फिर से करना। मजे के लिए समझ आया कि नहीं? गरम गई है। टाइम पास होगा। उसी बीकर में डाल के फिर ये स्टॉप कॉक है। वैसे हमारे पास सारी जो भी आपके 10 प्रोसेस हैं सबको दिखाने के यंत्र हैं, हाँ दिखा आपके में से हट चुका है। फिर भी दिखा दो। हाँ सर दिखा दो, जनरल इन्फॉर्मेशन। बड़े होके काम का आएगा, क्या पता किसी ओलंपियाड में गए तो हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रैक्टिकल अब क्या देखो, शायद सीखने बाद में आ जाए। सबसे बड़ी बात है सौम्या की, क्योंकि इन्होंने कहा इट्स ऑल कंपोनेंट पास थ्रू फिल्टर पेपर, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिर हम इसको कैसे, पानी चीनी के घोल को कैसे सेपरेट कर सकते, या सेंट्रीफ्यूगेशन जिससे, इट्स ऑल कंपोनेंट्स, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है ना, नैनोमीटर पे, ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन से भी अलग हो जाएगा। फिल्टर पेपर, हाँ हो जाएंगे। सो इतने नैनो पार्टिकल्स हैं, तो अगर हमने इसके इट्स ऑल कंपोनेंट पास थ्रू फिल्टर पेपर, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, फिल्टरेशन इट फिल्टर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसे फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता। इट कैन बी, पेपर से ऑयल पास, फिल्टर पेपर से ऑयल नहीं पास होगा, लेकिन जैसे फिल्टर पेपर लगा दिया किसी ने, तो ये देखो ये फिल्टर पेपर हमने लगा दिया और अब इससे कुछ भी आप छान सकते हो पानी, तो पूरा गिर जाएगा। ये फिल्टर पेपर लगा दिया इसमें, तो ऐसा आपकी बुक में बना हुआ है पहले पेज में। और इसमें अगर तो चॉप वाला पानी डाल ये देखो ये फिल्टर पेपर है और फिल्टर पेपर को मोड़ लिया, ऑयल पास होता है कि नहीं? हाँ तो ये रहा। अब ये फिल्टर पेपर को मोड़ के इसमें लगा लिया और फिर इसमें से निकाल दो। तो लेकिन अगर इसमें नमकीन पानी है तो पूरा पास हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो बोलो नमक अलग कर पाओगे? सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, ऑयल पास यानी इसको फिल्टर, वो तो नमक मिट्टी है तो फिर वो सोल्यूशन हुआ ही सर, ना, oil सोल्यूशन हुआ क्या? सर ऑयल पास होता है फिल्टर पेपर से। कैसा फील आता है? ऑयल नहीं पास हुआ। अब देखो सेपरेटेड बाय इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इट कैन बी सेपरेटेड बाय अदर मेथड।
जैसे कौन कौन सा? इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन. Each can be separated by other physical process. ये देखो प्रोसेस कौन कौन सा? एग्जाम्पल Evaporation and इवेपोरेशन, और क्या है? centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन, और तीसरा क्या है? सर वो जी है क्या? हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन. वहाँ वाई लिखा है. वाई जी करो. सेंट्रीफ्यूगेशन और डिस्टिलेशन. इतनी बात समझ आ गई? इन सब प्रोसेस को इसको अलग किया जा सकता है. अच्छा, इट गिव्स टिंडाल इफेक्ट. Tyndall effect, हाँ. इट डज नॉट शो द पाथ ऑफ लाइट, इसलिए ये टिंडाल इफेक्ट नहीं देता. द path of light so does not show Tyndall effect. इसलिए टिंडाल इफेक्ट नहीं देगा. बाकी ट्रू सोल्यूशन है, स्टेबल है. इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें हैं. सो ओके, इवनली मिक्स होता है और ये सारी चीज. सर इवेपोरेशन के बाद क्या लिखा है आपने? एग्जांपल Sedimentation. इधर नहीं, इधर सेंट्रीफ्यूगेशन. Centrifugation. अच्छा, ये क्या करेगा? टिंडाल इफेक्ट क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पार्टिकल क्या बहुत छोटे हैं. सर सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि बड़ी तेजी से किसी चीज को चलाना. जैसे कि ये देखो, चीजों को देख लो जिससे कि आपको पता चल जाए. सर तो सॉल्ट तेज घुमाने के लिए समझना पड़ा. आप यहाँ देखिए ना कि वो टॉपर समझना नोट्स लिखे थे क्या? हाँ? उसको पूछो टॉपर समझना नोट्स से. हाँ. नहीं मैं दोस्त को बुलाऊंगी. मैं लिखना टॉपर समझना. ध्रुव न्यू नोट्स के लिए रेडी हो जा. तुम नोट्स में ग्रामर चेक करूँगा. मेरे को करके दूँगा. हाँ. टॉपर समझना. ओके, अब देख लो. ओके, नाउ अब ये देखो, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इसको स्टॉप टॉप को तेजी से मत बंद करना. महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस इसको आप देख लो. तो फिर आगे पीछे भी दे दो, सब लोग देख लें. फिर हम दूसरा दें, डिस्टिलेशन. देयर आर सम अदर प्रोसेस. काट का वो गिर गया ना. दिल्ली से आया है, दिल्ली रहते हुए. दिल्ली से आए. इम्पोर्टेंट जोधपुर से नहीं ले क्योंकि पा. सर का मन था दिल्ली से रहने का. अब ये देखो, ये बिग ने बनाया. इधर नहीं मिलता. अब देखिए, कुछ चीजें देख लें. द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन.
प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। दिख रहा है इसका पूरा नहीं नहीं दिल्ली से ठीक है, बात नहीं करो, वो वीडियो देखो। ये देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस देख रहे हो आप, कैसे स्टैंड में लगाया है फिल्टर स्टैंड। कांच का इनके पास फिल्टर है, उसमें लगा दिया फिल्टर पेपर। आराम से फिल्टर पेपर इनका ठीक नहीं लगा हुआ। अब ये देखो फिल्टर कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये मिट्टी को फिल्टर कर रहे हैं तो क्या मिट्टी ऊपर रह जाएगी? ये देखो मिट्टी को, ठीक है, तो नीचे ठीक पानी आ जाएगा, मिट्टी ऊपर रह जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन देख लिया। ओके, अब हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे। नहीं देखा क्या? हाँ यार तो कुछ सही है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें तो कुछ भी नहीं देखा है। ये देखो सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए कि बड़ी तेजी से अगर हम किसी चीज It को contains घुमाएंगे तो क्या suspended होगा? materials जैसे with a अभी large साक्षी distance. पूछ रहे हैं। Sometimes the heavier particles will settle down through a process called sedimenting. Separating substance देखो। above. Place the test tubes in the centrifuge machine. ये हमने इसमें सेंट्रीफ्यूज है, इसमें टेस्ट ट्यूब में गंदा पानी रख दिया, टर्बिड वाटर। और तो ये तो हेटेरोजीनियस है ना, होमोजीनियस का है? हेटेरोजीनियस है तो कोई बात नहीं, प्रोसेस देखो ना। नहीं, कुछ होमोजीनियस Now take the calcium उससे कोई मतलब hydroxide नहीं। mixture in the उसको test भी कर tubes. सकते हैं। Also place them in the centrifuge ये machine. देखो मिल्क भी रख दिया, मिल्क है कोलाइड। पानी नहीं, उसमें खुद ही फैट होता है, फैट प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन। ये देखो अब इसको 50,000 रोटेशन पर Rotate the सेकंड से machines घुमाएंगे। fast for a few minutes. तो उसमें हुक्का मत पियो लो। ये देखो सेंट्रीफ्यूगेशन। Stop rotating. Remove the test tube and observe. कुछ भी तो नहीं हुआ ना क्या? रुकना भी दिखाएगा ना। DC mud particles and white precipitate have settled in each of the test tubes. सर बड़ा कर थोड़ा पैर कर दो दूध नीचे आ गया This is the process of centrifugation. दूध नहीं है, ये लाइम वाटर है, मतलब चूना पानी। In a centrifuge, as we rotate, the substance will experience centrifugal force away from the center, which forces the materials against the wall of the tube. The amount of centrifugal force experienced by any object depends on its mass and the speed of rotation. ये सेंट्रीफ्यूज मशीन देखो, ये मशीन 17,000 की आती है। ये देखो ब्लड डाला, Viscose, a normal filtration does not work well. Centrifugation is based on size, shape, density of the particles, viscosity of the medium, and speed of rotation. The principle of centrifugation is called the centrifuge horizontally, and due to the centrifuge bottom of the centrifuge tube, अब प्रोसीजर देखो, take a centrifuge tube and fill it. Take another centrifuge ऐसे Centrifuge बोतल tube में डाल दिया, containing milk, skim milk or plasma phase of the particles stay ये on मशीन top. घुमा नहीं रहा है। ये ऐसे ही है फर्जी, फोटो इसने मशीन ही नहीं घुमाई। फोटो से फोटो लेके चिपका ठीक है, अच्छा ये आपको पता चल गया सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। हो सकता है ये घुमा दे,
Centrifugation is a process that utilizes centrifugal force to cause the sedimentation of suspended particles. Those particle tubes must be used. इसमें हमने डाल Place your दिया samples into the सैंपल appropriate volume tube. डायग्नोसिस के लिए जो सैंपल है वो रख Symmetrically दिया distribute your samples in a rotor. Then close the lid and lock it. क्या क्या डाला है? कुछ भी नहीं To start अब the ये देखो जितने sample, रोटेशन select में the रखना appropriate है time and speed. FMC में भी Stay close to your centrifuge till it has come to full speed. If a scraping or clanking noise occurs, or the centrifuge starts to wobble, turn off the centrifuge immediately. अगर Once the rotor has come to a full stop, open the lid and retrieve your samples. बस घुमा नहीं रहे ये भी चलो नाउ ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हम समय समय पर देखते रहेंगे पिकिंग अप मेथड भी एक देख लो देयर इज मैग्नेट से चल वो पिकअप हो जाता है ना वो मैग्नेटिक सेपरेशन वो मैग्नेट को सॉइल में मैं भी टीवी पर ये सारे शिमला में मैं हर चीज से मैंने चल। और क्या था अब देखो ये फोन आ रहा है टीवी में सो अब हम देखेंगे टिंडाल इफेक्ट टिंडाल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर दो अलग अलग चीजें हैं एक तो हम क्या करें लाइट पास करो कॉपर सल्फेट लो और दूसरा क्या लो डिटॉल ये देखो तो कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन ले लें और दूसरा किसका ले लें डिटॉल इन वाटर को क्या कोलाइड कहेंगे बैठ जाइए कोलाइड का मतलब है कि जिसमें बड़े पार्टिकल सर ये क्या था ब्लू वाला? कॉपर सल्फेट सर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो देखो सो यूट्यूब पे डालने के लिए थोड़ा सा क्या लगता है सही है यूट्यूब पे डालो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और इसमें वो हम ठीक कर देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्रिस्टल तो होता है ना क्या? कॉपर का क्रिस्टल है ना अभी उधर निकाला तरीका है अब ये देखिए अब मैं एक कोलाइड सोल्यूशन लेता हूँ ये देखो ये क्या चीज है अच्छा वो है सच्ची बात देखो ये चोट लगा के आया वो है तो ये अब देखो एक ड्रॉप ये हमारे मैम ने करके दिखाया हमारा लाइक ये इसमें थोड़ी सी ड्रॉप डालो तभी पूरी स्मेल फैल जाए हम तो नहीं कराते हैं इसी स्मेल में मैंने सब करवा दिया लाइक ऑयल टैटू वाली सब करवा भी ऐसे ही होता है अब हम क्या करेंगे इस पेटुला से इसको घुमाएंगे मैं सब करवा फर्स्ट मैम सो ये डिटॉल का सोल्यूशन बन गया और ये किसका बन गया कितना सुंदर कलर आ रहा है मेरा फेवरेट ब्लू है ना मेरा भी ये कॉपर सल्फेट का है दो अलग अलग कलर आ गए ये सब अब देखो कॉपर सल्फेट को हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर ले लें ये हो गया अब देखिए मतलब नीचे से वो इतना सब चॉकलेट बोर्ड मेरे घर पे है ये है ओके अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में ठीक है ये जरा ज्यादा गाढ़ा हो गया थोड़ा सा और पानी मिला देना ज्यादा अब वो पूरा बकेट हो जाएगा थोड़ा पतला होना चाहिए ना नहीं तो लाइट का कैसे पता चलेगा अच्छा टिंडर टिंडाल इफेक्ट देखें दिस इज लेजर बीम ये
है। ओ ये तो मेरे भाई के पास थी जो उसने तोड़ दी। एक प्रोजेक्ट बनाना था तो उसके लिए बहुत सी चीजें तो तोड़ दी। Now, let us see the light. इसमें आना चाहिए। इसको हटा ही दें। अरे इसमें अरे ये भी दिखाया था हमारी मैम, ये हम लोग को उसमें लेकर था ना, दिखाया था ना, हमें लेके गई थी लेजर लाइट। ठीक है। सो इन दोनों में देखें लाइट किस में आ रही है। फर्स्ट वाले में आ रही है। किसी में नहीं आ रही है। पहली बात तो ये सही चले। हाँ दूसरी लाइट दिखाएंगे, कोई बात नहीं। दूसरा वाला दिख रही है। तूने मिस कर दिया ये सब मैम ने मेरे बारे में लेकिन वो लैपटॉप हम लोग मिस कर दिया। ये वाली लाइट। ये देखो एक में दिख रही, फर्स्ट वाले से दिख रही है। ये देखो एक में दिख रही, एक में नहीं दिख रही। इधर से लगाओ तो नहीं दिखेगा। दिख कहाँ से रही है? नहीं करो अपने आप। अब इधर से डालो, सर हम भी करेंगे फिर। नहीं दिख रही ना, अब उधर से डालो। हाँ सर इसमें डालो, नहीं दिख रही ना। तो टिंडाल इफेक्ट बोलो सोल्यूशन देता है कि नहीं? नहीं देता है। और जबकि ये डिटॉल देता है। ठीक है, लो आप लोग भी करके देख लो। ये सारे ना हमें भेजना, इसको भेजना ही हमको भेजना। पिछले बार वाले को सब इसको और ये समझ में आ गई बात? दिख तो रहा है, इसमें दिख रहा है ना। इसमें देखो, इसमें देखो, अंधा करके छोड़ेगा ये। इसमें नहीं दिख रहा है ना। हाँ वो बात अलग है, लेकिन टिंडाल इफेक्ट में लाइट किस में दिख रही? तो बोलो, इसमें नहीं दिख रहा ना, कॉपर सल्फेट में। और इसमें नहीं निकलता है, बहुत बढ़िया है। मैं खींचूंगा। सन वीक हो गया। अरे तो यार चलो मैं भी उससे नहीं, रेड वाला। चलो इसमें दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है। और इसमें फुल डेटॉल की स्मेल नाक में आ रही है। हम भी है हमारा भी जितनी बात समझ आ गई आप भी देख लो, फिर हमें होमोजीनियस लिख के दिखा दो, फिर छुट्टी। अबे मैं तो दिख भी नहीं रहा हूँ। So now it has एक और पॉइंट है, ये ऑन है। चलो ठीक है, हो गया। डेटॉल कौन सा मिक्सचर होगा? ये डेटॉल हेट्रोजीनियस कोलाइड। आपने बताया नहीं तो कोलॉइड। तो बता नहीं, डेटॉल इन वाटर। देख लो, डेटॉल इन वाटर। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट इन। और देखने से ना सल्फेट से लिक्विड की आती है। इफेक्ट में एक से जाएगा, एक से नहीं। So इसमें देखिए, it does not show डाल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट दिखा रहा है नहीं ना? लाइट पास नहीं हो गया। तो इस तरीके से इसमें लाइट पास नहीं हो रही है, यानी ये लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा, बिखेर नहीं रहा, तो हमें दिख नहीं रही है। क्यों? बिकॉज एज
पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट इट डज नॉट स्कैटर लाइट। अगर बड़ी जमीन हो और उसमें बताओ आप मोती की माला पटको तो क्या बिखर जाएगी, उसको स्कैटरिंग कहते हैं। और नुकीली जमीन हो, छोटे छोटे पार्टिकल हो, तो वो धंस जाएगी मोती की माला, वो तो उसी में चली जाएगी। तो नहीं समझ आ रहा। मतलब जैसे एक नोक निकली हो बहुत सारी जमीन से, कील निकली हो, तीर नहीं होते हैं, और उसमें मोती की माला पटको तो सब अंदर मोती धंस जाएंगी। लेकिन बड़ी सरफेस हो, जैसे ये देखो, अगर पार्टिकल बड़े होंगे डिटॉल जैसे, तो बोलो ये लाइट आएगी तो क्या ये बिखर जाएगी? सर तो डेटॉल हेटेरोजेनियस ये डिटॉल ये देख लो हेटेरोजेनियस है, अच्छा हेटेरोजेनियस तभी तो दिखाया टिंडाल इफेक्ट, गिब्स टिंडाल इफेक्ट। ये क्या कर रहा है? सर कोलाइड होता है जो टिंडाल इफेक्ट देता है, सस्पेंशन होता है जो नहीं देता, नहीं ना? और सस्पेंशन इसने क्या किया? कॉपर सल्फेट का वाटर डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, दे रहा है? बोलो। कॉपर सल्फेट होमोजेनियस है। टिंडाल अभी दिखाया, अभी तो दिखाया, और ये देता है, और ये भी टिंडाल इफेक्ट देता है। अगर मान लो पानी में चौक डाल दो तो देगा, तो हेटेरोजेनियस देता है, होमोजेनियस नहीं देता है। ये भी गिव्स टिंडाल इफेक्ट, डस्ट इन वाटर, टिंडाल इफेक्ट। अगर हवा में धूल के कण हो और धूप आ रही हो तो क्या डस्ट के पार्टिकल चमकते हुए दिखते हैं? पाथ दिखता है? हाँ, ये डस्ट इन, सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो क्लास भेज दिया। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा अब जरा देखो, सो इट डज नॉट गिव, क्यों नहीं देता? बोलो सौम्या। So because the particles which are dissolved in जैसे इन्होंने बताया कि पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट इट डज नॉट स्कैटर लाइट। ये स्कैटर कर रहा है डिटॉल, डिटॉल कर रहा है कि नहीं? अगर कौन सा नहीं कर रहा है? कॉपर सल्फेट, वो नहीं कर पाया। तो इस तरीके से एज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल हेटेरो दैट होमोजेनियस के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट और पेज नंबर यहाँ पे लिखा है कि ये स्कैटर नहीं करते। जो चार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, यहाँ लिखा है स्कैटर। सो पहले सिर्फ होमोजेनियस को लेना, बाद हाँ, सो स्मॉल दैट इट डज नॉट स्कैटर। क्या ये बिखेरते हैं लाइट को? बिखरना, डज नॉट स्कैटर लाइट। light. It has two component. One is solvent, other is solution. It has solvent, solute, component. make solution. One is solvent. एक solvent होता है which is more in amount, जो ज्यादा, जैसे पानी में चीनी, तो solvent कौन सा हुआ? पानी तो सॉल्यूट को हम सॉलिड में मिलाते हैं, Which is more in amount. And other is, other कौन सा होता है? Solute, which is less in amount. उसको क्या कहेंगे? देख लो, अगर मैं कहूं कि वाटर प्लस शुगर से क्या बना? सिरप बना। तो मुझे बताइए वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट। शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट। और सिरप क्या हुआ? सॉल्यूशन। ये बात सॉल्वेंट मतलब जो अमाउंट में ज्यादा हो, वो, हाँ, और जो सॉल्यूट है वो थोड़ा सा हो। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल लिखो। सोडा वाटर। सोडा वाटर किसी को पता है क्या होता है? पानी में CO2 मिला है, कार्बोनेटेड वाटर, उसमें मीठापन नहीं होता बिल्कुल, पानी में CO2। अपने मन से लेमोनेड मिलाओ कुछ। और पेप्सी, क्या कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं? कोल्ड, क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो सकता है? अभी अभी देखा, कॉपर सल्फेट और सोल्यूशन। शुगर सिरप हो सकता है, शुगर सोल्यूशन हो सकता है, बोलो। और सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है।
बोलो सॉल्ट सॉल्यूशन। इन सबको नोट करो, जब अब शाम की क्लास में आओगे तो पूछा जाएगा। ये नहीं सर अभी नहीं अभी जाके होमवर्क नहीं करना तेरे को। यार ये भी याद ही नहीं होगा, डिफिकल्ट भी क्या नहीं है, मेरे दिमाग में घुस रहा। सर अगर अभी ले रहे हैं तो पहले के 4 पॉइंट सर सौम्या को देना ये लास्ट में 3 एक पूरा ही लिखवाएंगे। हाँ सर 7 मिनट खाना अभी ले ले चुप रहे देखो अच्छी मार्क्स नीचे नहीं चाहिए, हमको इसने चाहिए। अभी नहीं बोला। हाँ तो ठीक Correct. अच्छा बच्चा है, करेक्ट जो बहुत स्मार्ट है ना। बहुत ज्यादा अक्षर पाल बहुत क्यूरियस था। चुगल मूवी 16 अक्षर देख लेते हो क्या बोल रही है। ऐसे मत बोला करो कि अभी ये लोग बुलोटिंग कर देते हैं। ऐसे जैसे तो पहले ही बैठे हैं। ये लोग सिविलियन है। अभी लोग पहले ही बैठे हैं। सर यहाँ पे तो मैं बनूंगी तू बनेगी मम्मी, नहीं वही मैं बिग बनूंगी। बिजनेस तू आलू वाली। चुप रहे